भारत ने एक बार फिर बांग्लादेश के साथ अपने व्यापारिक नियम सख्त कर दिए हैं। नया आदेश कहता है अब जूट से बनी कई आइटम्स जैसे ब्लीच्ड और अनब्लीच्ड फैब्रिक्स, ट्वाइन, रोप्स, सैक्स एंड बैग्स भारत में किसी भी लैंड पोर्ट से नहीं आ पाएंगी। इस वजह से भारत बांग्लादेश का गोल्डन फाइबर लिंक एक बार फिर सुर्खियों में है। नमस्कार, मैं हूं जानवी और आप देख रहे हैं क्विक फोकस। आज हम बात करेंगे जूट उद्योग का इतिहास क्या है, भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार में इसकी अहमियत कितनी है और इन नए प्रतिबंधों के रणनीतिक मायने क्या हैं। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने आदेश जारी कर दिया है कि बांग्लादेश से आने वाले जूट प्रोडक्ट अब किसी लैंड पोर्ट से भारत में नहीं आ सकेंगे। केवल न्हावा शेवा सी पोर्ट, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है, खुला रहेगा। आपको बता दें, पेट्रापोल, बेनापोल और चंगराबंदा, बूढ़ी मारी जैसे लैंड पोर्ट्स भारत बांग्लादेश व्यापार की रीढ़ हैं और इसमें से अकेले पेट्रापोल लगभग आधा व्यापार संभालता है। लेकिन सवाल है, ये प्रतिबंध क्यों लगाए गए? भारतीय अधिकारियों का कहना है कि बांग्लादेश के निर्यातक सब्सिडी और मिसक्वालिफिकेशन ऑफ गुड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी जूट प्रोडक्ट्स को अलग हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड्स में दिखाकर एंटी डंपिंग ड्यूटी से बचा जा रहा था। कई बार तो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट क्वांटिटी एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी से भी ज़्यादा दिखाई गई। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? दरअसल ये वह शुल्क है जिसे घरेलू उद्योगों को सस्ती और अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए लगाया जाता है। अब सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी रणनीतिक कहानी भी छिपी है। पिछले महीनों में भी भारत ने ऐसे कदम उठाए थे। मई में रेडीमेड गारमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस और जून में जूट पर। इसके साथ ही बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का हालिया चीन दौरा और वहां निवेश का आमंत्रण भारत की रणनीतिक सतर्कता को और बढ़ा रहा है। अब जरा एक नज़र इतिहास पर डालें तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। भारत की पहली जूट मिल 1854 में रिश्रा, पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई थी। पार्टीशन से पहले बंगाल, यानी आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, जूट उद्योग का वैश्विक केंद्र माना जाता था। 1947 में विभाजन के दौरान भारत के पास अधिकांश जूट मिलें रही हैं, लेकिन रॉ जूट पैदा करने वाले बड़े क्षेत्र पूर्वी बंगाल में चले गए। इस कारण भारत की मिलों को लंबे समय तक बांग्लादेश से कच्चे जूट पर निर्भर रहना पड़ा। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है, उसके बाद बांग्लादेश का स्थान आता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। एट प्रेजेंट भारत में करीब 94 जूट मिलें चल रही हैं, जिनमें से 70 केवल पश्चिम बंगाल में है। ये उद्योग लगभग 40 लाख किसानों और लाखों मजदूरों की आजीविका से सीधा जुड़ा हुआ है। जूट एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसकी खेती के लिए 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, करीब 65% ह्यूमिडिटी और 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल की ज़रूरत होती है। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और उससे जुड़े एरियाज को जूट प्रोडक्शन के लिए सबसे सूटेबल माना जाता है। ऐसे में भारत का कहना है कि प्रतिबंध घरेलू किसानों और उद्योगों की सुरक्षा के लिए है। लेकिन सच्चाई ये है कि गोल्डन फाइबर अब सिर्फ एक फसल या उद्योग नहीं रहा, बल्कि भारत बांग्लादेश के बीच आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों की धुरी बन चुका है। आगे की चुनौती होगी भारतीय जूट उद्योग को आधुनिक बनाना, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बढ़ाना और वैश्विक बाजार में टिके रहना। आज के क्विक फोकस में इतना ही। मिलते हैं आपसे नए एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।